हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान में पाठ 9 भोजन एवं स्वास्थ्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन हम सभी रोज ग्रहण करते हैं। खाने में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा, दूध, मिठाई। तो वे सभी पदार्थ जिनको खाने से या जिनको ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अर्थात काम करने की ताकत मिलती है, उसे हम भोजन कहते हैं। खाने योग्य जो भी पदार्थ है, हम हर चीज़ तो नहीं खा सकते हैं ना। खाने योग्य कुछ पदार्थ होते हैं, उनको भोज्य पदार्थ कहते हैं। और जिन भी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें काम करने की ताकत मिलती है, उसी को भोजन कहते हैं। अर्थात भोजन को ग्रहण करने से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। पोषक तत्व, भोजन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये देखिए चित्र में, इसमें फल तथा सब्जियां हैं। इसके अलावा अनाज, प्रोटीन, वसा, ये सब पोषक तत्व में ही आते हैं। हम सब भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के क्या कार्य हैं? भोजन शरीर के तापमान को बनाए रखता है। भोजन से हमें ऊर्जा और काम करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जब हम एक समय भोजन नहीं खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमको ऐसा लगता है कि कमज़ोरी महसूस हो रही है। इसका मतलब हमें भोजन करने से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तो फिर से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। अर्थात भोजन से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। भोजन मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, अर्थात हमारी मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और भोजन के द्वारा ही शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा होती है। जब हम भोजन में किसी चीज़ की कमी कर देते हैं, जैसे प्रोटीन की या फैट की या विटामिन्स की, तो हमें तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से भोजन के कार्य, भोजन शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए भी, और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी हैं। शारीरिक विकास में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना और शरीर को सुचारू रूप से चलाना भोजन का कार्य है। भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत, भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल वगैरह खाते हैं, ये सब हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। और कुछ भोजन जंतु से भी प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा, ये जंतु से प्राप्त होता है। तो भोजन के दो स्रोत हैं, पौधे और जंतु। पौधों से अनाज, सब्जी, फल वगैरह, और जंतु से दूध, मांस, मछली, ये सब प्राप्त होते हैं। अब भोजन के पादप स्रोत, अर्थात पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत कौन से हैं? हम देखते हैं कि हम विभिन्न पौधे के अलग अलग अंगों को ग्रहण करते हैं। जैसे जड़, मूली और गाजर की जड़ को खाया जाता है। तना, आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, इन सब के तने को खाया जाता है। पत्तियाँ, धनिया, पालक, सोया मेथी, अनेक तरह के साग, सरसों की पत्तियाँ भी खाई जाती हैं। फल, खाने में बहुत सारे फल खाए जाते हैं। आम, अमरूद, केला, बैगन, लौकी, भिंडी, टमाटर, ये सब फल हैं। बीज, मटर, बीन्स, सोयाबीन, राजमा, ये सब बीज में आते हैं, इनको खाया जाता है। फूल, गोभी और ब्रोकली के फूल खाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पौधे के प्रत्येक भाग को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। पोषक तत्व, हमने पहले भी पढ़ा कि खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को निरोग रखते हैं, शरीर को बढ़ने में सहायता करते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
विटामिन और खनिज लवण आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ हैं, अर्थात इन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट दो रूप में प्राप्त होता है, एक स्टार्च के रूप में, दूसरा ग्लूकोज के रूप में। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज का रोग हो जाता है और कम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से वजन में कमी आ जाती है, कमजोरी हो जाती है। इसके स्रोत हैं मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, चीनी आदि। ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अगला पोषक पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, अर्थात ये थोड़ी टिपिकल हैं, पचने में समय लेते हैं। ये त्वचा, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को रोज़ अवश्य प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसके स्रोत हैं चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन आदि। समस्त दालों में प्रोटीन पाया जाता है और जंतु प्रोटीन भी होता है जो कि मांस मछली में पाया जाता है। अगला पोषक तत्व है वसा। वसा हमें बहुत कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। वसा अर्थात फैट, इससे हमें शक्ति मिलती है। इसको शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। इसकी कमी की वजह से काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। ज़्यादा खाने से पाचन संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा तेल और घी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो देखते हैं उस दिन खाना देर से पचता है और मधुमेह तथा हृदय रोग भी होता है। इसका कार्य, वसा का कार्य शरीर को ऊर्जा और गर्मी देना है। इसके स्रोत वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल का तेल, ये सब पौधे से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। और जंतु स्रोत अंडे, मांस, मछली, दूध, ये सब वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा हमें रोज़ लेना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। प्रमुख बिंदु हैं पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 60 से 70 ग्राम वसा लेना चाहिए और 50 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसीलिए हमें वसा कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अगला पोषक तत्व है विटामिन्स और खनिज लवण। विटामिन्स और खनिज लवण हमें सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। ये हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन ज़रूरी होती है। इसकी कमी से कई तरह के रोग हो जाते हैं। विटामिन्स ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं और इसके शरीर से कमी में रोग हो जाते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। केवल विटामिन बी और सी, जैसे नींबू में विटामिन सी होता है, ये पानी में घुल जाता है, लेकिन बाकी विटामिन ए, डी, ई के ये पानी में नहीं घुलता है, ये वसा में घुलते हैं। वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के हैं। विटामिन हमें फलों से प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे विटामिन के स्रोत क्या हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उस रोग के क्या लक्षण होते हैं। विटामिन ए हमें अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि से मिलता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, अर्थात हल्का भी अंधेरा होने पे हमें दिखाई नहीं देता है। इसके लक्षण है कि रात में ठीक से दिखाई न देना। दूसरा विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं ओठ और मुंह का फटना, हाथ पैर में दर्द होना, त्वचा का फटना, ये विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन सी के स्रोत सारे खट्टे फल हैं।
नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो जाता है। मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी के स्रोत हैं मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके लिए विटामिन डी ना भी ग्रहण करें और सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठें सुबह की धूप की रोशनी में, तो विटामिन डी हमारे शरीर में अपने आप बनता है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है और इसके लक्षण है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन के का स्रोत सोयाबीन, हरी पत्तियां और अंडे हैं। इसकी कमी से रुधिर स्राव होता है। कहीं पर चोट लग जाए, कट जाए तो खून अधिक बह जाता है। इसके लक्षण है चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन का तेज होना। अगला है खनिज लवण। खनिज लवण शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसकी भी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है, थोड़ी होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विभिन्न खनिज लवण जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयोडीन हैं। ये देखिए, ये खनिज लवण के स्रोत हैं। अंकुरित अनाज, फल, ये सब खनिज लवण के स्रोत हैं। रेशे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के अलावा हमारे भोजन में रेशे भी बहुत ज़रूरी हैं। रेशे पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ अर्थात जो भी वेस्ट मटेरियल शरीर में बनता है उसको बाहर निकालते हैं। ये फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। इसकी कमी से कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसके स्रोत हैं चोकर युक्त आटा, दाल, दलिया, ताजे फल और सब्जियां। और हमें कोशिश करनी चाहिए सेब वगैरह ये सब छिलके सहित खाएं, क्योंकि इनमें रेशे ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ ही भोजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जल है। जल जो है भोजन में जो भी उपस्थित पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में सहायक होता है। हमें रोज़ कम से कम 2 या 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। जल हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं और दूषित पदार्थों को पानी के साथ बाहर निकालते हैं। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं और त्वचा को संतुलित बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये पाठ ख़त्म होता है। इस पाठ के अभ्यास कार्य अगले वीडियो में बताए जाएंगे।